हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सर बोधराज, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आपको इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगा कि इंडियन प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड है ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, एग्जीक्यूटिव इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, चैप्टर 4 है आपका। तो इंडियन प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट इज टू बी इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। आर्टिकल 54 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्ट होता है। जो इलेक्टोरल कॉलेज किसका बना हुआ है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बोथ द हाउसेज, दोनों हाउसेज का, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के दोनों हाउसेज जो हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स जो हैं हमारी, उसके इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन में। The election of the president held on the basis of proportional representation by single transferable vote system। प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत होती है, और सिंगल मेथड कौन सा है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम है इसमें। The value of vote of members of the legislative assembly, जो वोट वैल्यू है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, जो एमएलएज हैं हमारे, उनके वोट की वैल्यूज किस तरह से निकालते हैं। एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो दोनों की, एमएलएज के वोट की वैल्यू भी और एमपीज के वोट की वैल्यू दोनों अलग अलग फार्मूले के तहत कैलकुलेट की जाती है। वैल्यू ऑफ वन एमएलएज वोट, एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या है, इसकी फार्मूला है स्टेट पॉपुलेशन, टोटल स्टेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेट एमएलएज इनटू 1000। इसको 1000 के साथ डिवाइड किया जाएगा पहले, जितने भी एमएलएज होंगे। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स हैं, हम यूपी की एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि जो हमारी उत्तर प्रदेश स्टेट है, सबसे बड़ी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं एमएलए की, 403 सीटें हैं। तो अगर इसकी एग्जांपल अगर हम लेकर चलें तो क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स 403 हैं। पॉपुलेशन ऑफ यूपी एज पर 1970 सेंसस, 1971 की जो सेंसस के मुताबिक यूपी की जो पॉपुलेशन थी वो थी 8,48,49,775। तो इसको हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टेट एमएलएज के साथ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए, हर एमएलए के वोट की वैल्यू जो है वो क्या होगी? द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए 88,38,49,775, और इसको हम डिवाइड करेंगे 403 एमएलएज और मल्टीप्लाई 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये निकलेगा हमारा 208.06, लेकिन इसको हम राउंड हाफ करेंगे। राउंड हाफ किसके करेंगे? क्योंकि 6 जो है वही ज़्यादा है, मतलब 0.5 से ज़्यादा है, तो इसको अगले वाला जो है वो हम नंबर ले लेंगे 2009। तो इसकी हमारी वैल्यू निकली एक एमएलए के वोट की 2009। अब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज की क्या निकलेगी?
ये आप देख सकते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल MLAs 2009 इंटू 403। तो यूपी के सारे MLAs की जो वैल्यू होगी वोट की वो निकल जाएगी 84,227, 84,227 ऑफ यूपी ओनली। ये सिर्फ यूपी की होगी। अब वैल्यू ऑफ एमपीज वोट, एमपी के वोट की वैल्यू क्या होगी? टोटल वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टेड MLAs, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल इलेक्टेड MLAs, ये फार्मूला है। टोटल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के, उनके टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी है, और टोटल वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टेड MLAs, जितनी भी स्टेटों के MLAs हैं, ये सारे MLAs इसमें आ जाएंगे। सभी इलेक्टेड MLAs की वैल्यू ऑफ वोट और टोटल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, टोटल मेंबर कितने हैं इलेक्टेड मेंबर जो हैं दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के, उनके साथ डिवाइड होंगे। इसमें स्टेप 1 ये लिया जाएगा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल MLAs फ्रॉम एवरी स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द फार्मूला, देन फाइंड द ग्रैंड टोटल ऑफ दीज वैल्यूज़। आपने क्या करना है कि सभी ऑल MLAs जो हैं उनके वोट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हर स्टेट की, और उसके अकॉर्डिंग फिर ग्रैंड टोटल करके ही वैल्यू निकाली जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए इन 2017 में, ये 2017 में प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो हुई थी उसकी यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs, जितने भी MLAs हैं हमारी स्टेटों में, उनकी वैल्यू निकाल के वो बनी है 5,49,495 इन ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज का लिया गया है। टोटल नंबर ऑफ MPs कितने थे? 543 लोकसभा के प्लस 233 इलेक्टेड राज्यसभा के, टोटल हो गए 776। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच MP, और हर MP की वैल्यू जो है वोट की वो हो गई 5,49,495 डिवाइडेड 776, तो इजिकल टू 708 एक MP की वोट की वैल्यू निकली। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MPs की हो गई 7, क्योंकि हमारे पास टोटल MPs कितने हैं 776 मल्टीप्लाई 708, और टोटल जो है वो जो MPs के वोट की वैल्यू जो है, टोटल MPs 776 MPs की वोट की वैल्यू निकल गई 5,49,408। तो इस तरह से प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में इलेक्ट होता है।